नमस्ते, भूला, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। शुक्रिया इंडिजिनस पीपल की, उन लोगों ने हमें अपने लैंड को हमें शेयर करने के लिए हमें मौका दिया है। ये साल का सेकंड आखिरी शो है। 2022 will be another year behind us और इस साल में कितने ऐसे लोग थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आज हम उन सभी को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने को कोई खास खो दिया है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि नया साल और सभी लोगों के लिए मंगलदायी हो। आप सभी को फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुका जो हमारे यार दोस्त का है जो कि हनुका को मनाते हैं। हनुका स्टार्टेड ऑन 18th and will end on December 26th। बच्चों को फ्लू शॉट्स लगाने बहुत ज़रूरी है। फ्लू शॉट्स आर अवेलेबल फ्रॉम 6 months old and onwards। इस फ्लू से बचने के लिए बच्चों को देना ज़रूरी है। In BC alone, 600 children died due to deadly virus. I will be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने मल्टीनेशनल ऑब्जर्वर्स ग्रुप के फाइंडिंग्स को स्वीकार करने में इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि फिजियन आम चुनाव में मतदान के दौरान कई महत्वपूर्ण इरेगुलरिटीज़ देखी गई है। पीपल्स अलायंस, नेशनल फेडरेशन पार्टी, यूनिटी फीजी और फीजी लेबर पार्टी के नेताओं ने संयुक्त रूप से शनिवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेशनल फेडरेशन पार्टी नेता विमान प्रसाद कहते हैं कि विभिन्न देशों से आने वाले ऑब्जर्वर्स को अधिकांश चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। प्रसाद का दावा है कि एमओजी द्वारा अब जो कुछ भी कहा गया है वह उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उन्हें चुनाव के बाद में एक रिपोर्ट संकलित करने की आवश्यकता होती है। पीपल्स अलायंस के नेता सितिवेनी रंबुका का दावा है कि ये ऑब्जर्वर्स रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस के कारण मुक्त नहीं है। यूनिटी लीडर सवेनादा नारुम्बे ने भी इसी तरह की भावनाओं को प्रकट किया है। इस बीच एमओजी का कहना है कि वे सबूतों पर अपनी टिप्पणियों को आधार बना रहे हैं और फिजियन इंडिपेंडेंट रूप से मतदान करने के लिए अपने अधिकारों को प्रयोग करने में सफल रहे। शाकी का कहना है कि गुणवत्ता जांच जोड़ने के बाद यह देखा गया है कि परिणाम अपेक्षा से धीमी गति से आ रही थी। एमओजी का कहना है कि उन्होंने पाया कि एफईओ या फिजियन इलेक्शंस ऑफिस ने यह सुनिश्चित किया है कि उसने अपने प्रशासन और परिचालन में सुधार से 2014 से 2018 के सबक पर निर्माण किया है। पीपल्स अलायंस लीडर सितिवेनी रंबुका, जिन्हें शुक्रवार रात सीआईडी अधिकारियों ने पूछताछ के लिए उन्हें जेल लेकर गए थे,
डेप्टी लीडर लिंडा तुबिया ने अपने फेसबुक पेज पर रंबुका और अन्य सदस्यों के एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पुष्टि की है कि रंबुका को रिहा कर दिया गया है। वीडियो में रंबुका एकत्रित लोगों से कह कि पूछताछ गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में थी, जहां उन्हें घोषणा की कि वह बुधवार को हुई एक गड़बड़ी के संबंध में आरएफएमएफ कमांडर, प्रेसिडेंट और सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस को पिटीशन दे रहे हैं। रात अंतिम परिणाम जारी करने का दौरान ये कहा गया था। रंबुका ने वहां मौजूद लोगों से यह भी कहा कि वह महत्वपूर्ण है कि समर्थक शांत रहे। 473,900 लोगों ने मतदान किया। फिजी में 3,326 वोट्स इनवैलिड हो गए थे। टोटल वोट्स कुछ इस प्रकार से है। फिजी फर्स्ट को 200,246 वोट्स मिले, जिसमें से उन्हें 26 सीट्स प्राप्त हुए। पीपल्स अलायंस पार्टी को 168,581 वोट्स मिले, जिसमें से उन्हें 21 सीट्स प्राप्त हुए। एनएफपी यानी नेशनल फेडरेशन पार्टी को 48,830 वोट्स मिले और 5 सीट्स उन्होंने जीता है। सोरेल्पा को 24,172 वोट्स मिले हैं, जिसमें उन्हें 3 सीट्स मिला है। अब सोरेल्पा को किंग मेकर कहा गया है। फिजी लेबर पार्टी को 12,704 वोट्स मिले, लेकिन उसमें से कोई भी सीट्स उन्होंने नहीं जीता है। वी यूनाइट पार्टी ने 2,638 सीट्स जीता है और उन्हें, या माफ़ कीजिए, 2,638 वोट्स जीता है और कोई भी सीट्स उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। सोरेल्पा फिजी फर्स्ट और पीपल अलायंस से बातें कर रही है कि किस पार्टी के साथ वो संघ अपना गठबंधन करके सरकार बनाएगी। रंबुका ने ये घोषणा किया है कि अगर उनके साथ गठबंधन होता है तो वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसकी जो जानकारी है वो आने वाले सप्ताह हम आपको प्रदान करेंगे। अब कुछ स्थानीय समाचार। 7 महीने के बाद पुलिस का कहना है कि एबट्सफोर्ड कपल की हत्या के लिए 3 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया है। 9 मई को 77 वर्षीय अर्नल्ड डियोंग और उनकी 76 वर्षीय पत्नी जोएन डियोंग अपने एबट्सफोर्ड स्थित घर में मृत पाए गए थे। बुजुर्ग दंपति एक स्थानीय ट्रकिंग कंपनी के फाउंडर थे। पुलिस के अनुसार सरी के 3 लोगों को फर्स्ट डिग्री मर्डर के 2 आरोप लगाए गए हैं। सार्जेंट तिमोथी पेरोटी इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 व्यक्तियों की पहचान 20 वर्षीय गुरकरण सिंह, 22 वर्षीय अभिजीत सिंह और 22 वर्षीय खुशवीर टूर के रूप में किया है। आहिद का कहना है कि 3 संदिग्धों में से एक के परिवार को जानता था, लेकिन मामले के फर्दर डिटेल्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं दिया है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। वर्ल्ड कप सोका कटार में समाप्त हुआ। अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में जो खेल हुआ उसमें अर्जेंटीना की जीत क्रोएशिया से 3-0 से हुआ। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से पराजित करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। थर्ड प्लेस के दौरान क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 से पराजित किया। रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, जिसमें अर्जेंटीना का भिड़ंत फ्रांस से हुआ और उधर अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से पराजित किया। लायनल मेसी का ये अंतिम वर्ल्ड कप था, जिसको उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अर्जेंटीना को जीत दिलाई है। वैंकूवर कैनुक्स की हार पिछले शनिवार को मिनेसोटा वाइल्ड से 3-0 से हुआ। सोमवार को होने जा रहा जो खेल है वो सेंट लुइस ब्लूज के साथ में होगा। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। फिजी इन फोकस टीम की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू आवर प्रोड्यूसर कमीला सिंह जी, जो अपने फैमिली और यार दोस्त के साथ अपने जन्मदिन को मना रही है। अपने टीम की ओर से हम मिलकर कमीला जी का जन्मदिन पर लाख लाख बधाई दे रहे हैं। उसकी बेटी कैथलीन सिंह, कियारा, केलन and Kane Singh, son Reinald, daughter-in-law Rita, Mila, Nolan and Rylan, son Reggie and daughter-in-law Navina, and Sophie and son Shelvin and daughter-in-law Pritika, and baby Myra ki or se happy birthday to her and many many happy returns of the day. तू जियो हजारों साल, यही दुआ है हमारे टीम के ओर से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और पूरा फिजी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। दिस इज़ द लास्ट शो फॉर 2022, यस। मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
हैप्पी हानिका जो ज्यूश कम्युनिटी है या ज्यूश है वो हानिका मना रहे हैं 8 days of burning the candle called Manu. So happy Hanukkah to our Jewish friends and family. और आप हमारी बातचीत करें सुनेंगे विक प्रसाद के साथ में जो हमारा न्यूज़ एंकर यहाँ पर है। और जैसे कि अभी फिजी में जो इलेक्शन हुआ और अभी कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुआ तो उसके विषय में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वेयर डज everything stands in Fiji. Everybody is waiting to see which government gonna be ruling for next 4 years in Fiji. So, विक जी बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार स्टूडियोज में आने के लिए। आप हमेशा आते हैं और थैंक यू फॉर डूइंग दिस सेगमेंट। थैंक यू कमिला जी, और जितने भी देखने वाले हैं आप सभी को विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। तो जी हाँ, आप इलेक्शन के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या हो रहा है फिजी में। जी तो मैं बतला दूं अपने दर्शकों को कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे आके अभी खड़ा हो गया है जो इलेक्शन का सिचुएशन है। इलेक्शन में हुआ तो वहाँ पर भी एक दिन का ब्लैकआउट हो गया। जब शुरू हुआ काउंटिंग तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैकआउट हुआ था, उनका जो ऐप था वो रुक गया था। फिर एक सप्ताह लगा पूरा काउंटिंग करने के लिए। हालांकि टोटल 473,000 रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट किया। वैसे तो 660,000 वोटर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन टोटल वोटिंग जो हुआ 473,000 हुआ। उसमें से 3,300 जो है वो उसको वॉइड कर दिया गया किसी कारण, शायद उन्होंने टिक बॉक्स से बाहर कर दिया था या क्या कर दिया, तो वो बाहर हो गया। तो इस तरह से काउंटिंग चलता रहा पूरा सप्ताह भर। फिर पिछले शनिवार को जो हमारा समय था वहाँ पर रविवार था, तो उस दिन जो पूरा रिजल्ट्स आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में एक बार फिर से मैं बतलाना चाहूँगा। न्यूज़ में तो मैंने बतला दिया था, लेकिन लोगों को मैं बतला दूं कि जो NF या जो फिजी फर्स्ट पार्टी है, बानीमारामा की पार्टी है, उनके पास जो टोटल 26 सीट्स आया है, उन्होंने जीता है 200,000 सीट्स वोट्स से जीता है 26 सीट्स। उधर फिर रंबुका पार्टी जो है पीपल्स अलायंस, उन्होंने भी 21 सीट्स जीता है। अब रंबुका के पास 21 सीट्स हो गया है और बानीमारामा के पास 26 सीट्स है। और NFP जो है नेशनल फेडरेशन पार्टी, जिसके बिमन प्रसाद लीड कर रहे हैं, उनके पास 5 सीट आया है। तो क्योंकि इनका पहला से था कि ये संगठन करेंगे, लेबर पार्टी और माफ़ कीजिए नेशनल फेडरेशन पार्टी और पीपल्स अलायंस पार्टी, रंबुका और बिमन प्रसाद संगठन करके सरकार बनाएंगे। तो अब क्या होता है, इनके पास 26 सीट्स हो गए हैं। 26 सीट्स फिजी फर्स्ट के पास है, 26 सीट्स इनके पास है। तो अब दोनों बराबर है, लेकिन अब जिसके पास ज़्यादा सीट होगा वो बना पाएगा। अब इसमें जो किंग मेकर एक है वो है सोडेल्पा पार्टी। तो सोडेल्पा पार्टी के पास 3 सीट्स है। अच्छा। तो अगर वो किसी को दे देते हैं मौका, अगर वो किसी के साथ संगठन करते हैं तो वो सरकार बनाएगा। अब सोडेल्पा किसके साथ ये संगठन करेंगे ये अभी हम नहीं जान सकते, क्योंकि इनकी बातें चल रही है दोनों पार्टी से, फिजी फर्स्ट के साथ में, वोरेंगे बानीमारामा के साथ में और सितिवेनी रंबुका के साथ में। तो शायद इसका परिणाम हमें 2-3 दिन में पता चले कि सोडेल्पा पार्टी किस पार्टी के साथ में संगठन करके सरकार बनाएगी। वाओ, दैट्स अ बिग थिंग इज हैपनिंग। और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं, अभी कोई इलेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं हुआ। ये दोनों जो पार्टी है दे आर नेगोशिएटिंग। जी जी। तो लेकिन जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर होएगा फिजी का, इट विल बी अ नेटिव, नॉट अ इंडियन और इंडो फिजियन ना। देखिए कि हो सकता भी है कि वैसे तो हो सकता है, लेकिन जो पार्टी जो जीता, वोरेंगे बानीमारामा की पार्टी अगर बनाती है तो प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे। जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बानीमारामा थे तो वही रहेंगे। लेकिन अगर पीपल्स अलायंस और NFP को अगर संगठन करती है, कोalition करती है, तो इसमें से क्योंकि ज़्यादा सीट्स किसने जीता है, सितिवेनी रंबुका ने जीता है। अच्छा। उनकी पार्टी ने, तो वो ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा। और उन्होंने कह भी दिया है कि जो भी अगर उनके साथ में संगठन करेगा, कोalition करेगा, वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो सितिवेनी रंबुका बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत दिलचस्प मोड़ पे अभी आकर ये सिचुएशन रुका है फिजी में। सभी की आंखें, पूरे विश्व की आंखें फिजी के देश के ऊपर है कि वो देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
Right. So how soon? I know this negotiation is going night and day or the 24-hour जी. negotiation because people, the whole world is waiting on there. Tourism and everything, there is no government in place. So I think, but हम तो predict नहीं कर सकते, and there will be a lot of checks and balances. If I join you, what am I getting, right? Right. What how is it going to benefit me? So this is, it all depend now to see where these 3 seats gonna go, right? राइट पहले राउंड का जो टॉक्स था इनका हो गया है। पहले राउंड में इन्होंने फिजी फर्स्ट वोरेंगे बाइनीमारमा के पार्टी से बात कर लिया है। सितिमी रंबुका के साथ में इनका मीटिंग हो गया, एनएफपी के साथ में भी मीटिंग हुआ है। सोडेल्पा पार्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब दूसरे राउंड्स की टॉक आज शुरू होना है वहाँ पे। आज से वो फिर 1-2 दिन बात करेंगे, तब वो अपना निर्णय लेंगे कि किस पार्टी के साथ में वो कोalition करना चाहेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है। मैं सच बता रहा हूँ कि अभी क्या होगा किसी को नहीं पता। हाँ, टूरिज्म आप कह रहे हो, अगर देखा जाए तो फिजी फर्स्ट पार्टी ने बहुत कुछ किया है फिजी के लिए। पिछले 12 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुआ है, सीनियर्स को पैसे मिलने लगे, ये कुछ अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। तो लेकिन अभी लोग देखना चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आए देश में, कुछ चेंजेस आए, तो उस कारण से उन्होंने नया सरकार चुनने का सोचा है। तो अभी क्या बतलाऊं आखिर को मैं आपको कि क्या होगा, किसी को नहीं पता है। In next couple of days after even the show is aired on Tuesday and Thursday, by Thursday we might know कि which government will be in power for next 4 years. जी। So thank you so much जी। Thank you. आपका जो इंसाइट है पॉलिटिक्स में, स्पेशली जो फिजी में भी हो रहा है, लोग जो जिनको भी देखो they are just sitting on the edge जी, because उनको पता नहीं which way is gonna go. बिल्कुल, You know, and like you said, Rambuka has done a lot for Indians, in Indo-Fijians in Fiji. And let's see what the other party and the coup 1987. Some people haven't forgotten that. जी. So with that mindset too. But anyways, they have voted. This many people came out and vote for Rambuka. So let's see what will Yes, happen. it's surprising कि बहुत सारे लोगों ने वोट किया उन्हें, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। जो 87 में coup किया था उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी है कि वो दबाव के नीचे अंडर प्रेशर होकर उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अब वो समझ चुके हैं भारतीय जो मूल है फिजी देश में, उनका क्या पोजीशन है, वो बिल्कुल समझ चुके हैं। तो अब देखिए नया सरकार अगर आता है तो फिजियंस या इंडियंस के लिए क्या करते हैं, और ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। Thank you so much. थैंक यू कमिला जी। And Merry Christmas. मेरी क्रिसमस टू कमिला जी, आपको, आपके परिवार को तथा हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। Thank you. साहस कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड्स अ फ्री हेल्पलाइन। अगर आप किसी के से बात करना चाहते हो तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 604-900-9221। आपकी सभी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब हम आपको दिखाने जाते एक छोटा सा इंटरव्यू डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद के साथ, जो कि वो मॉन्ट्रियल में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे। हैव अ लुक। Thank you, Dr. Satinder ji. Climate change is a big problem, not in Fiji alone, but everywhere on this planet. We need to preserve this for our future generation. मैं हूँ सत्येंद्र प्रसाद, पीजी का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस और पीजी का हाई कमिश्नर कनाडा। मैं इस हफ्ते आपसे मॉन्ट्रियल कनाडा से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फीजी सरकार का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कनाडा गवर्नमेंट होस्ट कर रहा है 15th बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस का जो है यहाँ पर मॉन्ट्रियल में कनाडा सरकार और चाइना सरकार मिल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है। ये 15th बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस बहुत मान्य रखता है फीजी के लिए। आपको मालूम है, मैंने पहले बात किया कि फीजी का जो एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और ओशंस प्रोटेक्शन, इस पे हमारी सरकार बहुत हाई प्रायोरिटी देता है। ये 2 कारण हाई प्रायोरिटी, एक तो हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, ओशंस है या फॉरेस्ट है या माउंटेन्स, रिवरवेज, ये सब
कंट्रीब्यूट करता हमारे देश को इतना सुंदर बनाने में, और हमें इसको इसी तरह बचा के रखना है, और जो बायोडाइवर्सिटी है इसको और स्ट्रेंथन करना है। तो इस मुद्दे पर यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और फिजी अपने इंटरेस्ट, पैसिफिक आइलैंड जो देश है अपने इंटरेस्ट हम बढ़ा रहे हैं, और हम ये मांग कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कनाडा से और यूनाइटेड नेशन सिस्टम से कि सभी देश को एम्बिशियस टारगेट रखना चाहिए अपने एनवायरनमेंट और ओशंस और बायोडाइवर्सिटी को और अच्छा से प्रोटेक्ट करने में। इसमें सिर्फ हमें फिजी में फ़ायदा नहीं होगा, बट पूरा प्लेनेट का फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा मैसेज हमारा ये है कि फिजी में हम और एक बहुत सीरियसली यंग पीपल्स को ला रहे हैं, कम्युनिटीज़ को ला रहे हैं नेचर प्रोटेक्शन काम में। अगले साल से सरकार का ये एम्बिशन है कि 10,000 नया जॉब्स क्रिएट किया जाएगा हमारे नौजवान को के लिए, ओशंस प्रोटेक्शन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और मैंग्रोव्स और रीफ का प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, इस सब एरिया में काम करने के लिए कि किस तरह से हम सोइल इरोजन है उसको बचा सके, किस तरह से हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से जो कोस्टल विलेजेस है उसको हम सी लेवल राइज और हाई टाइड डैमेज से बचा सके, किस तरह से हम और बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जिस तरह आपका कनाडा में विक्टोरिया पार्क है, किस तरह से हम जहाँ बहुत हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी पार्क को उसको और एक्सपेंड करें। तो इस पे हम सरकार बहुत एम्बिशियसली काम कर रहा है, और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो बहुत खुशी है कि हम फिजी डेलीगेशन के साथ में यहाँ पर है, और कनाडा सरकार को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया, और इंटरनेशनल अटेंशन जो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट है इस पे इतना मजबूती से पेश किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और फिजी सभी देश के साथ काम करेगा, और खास करके कनाडा सरकार के साथ और अच्छी तरह से इस एरिया में काम करेगा, क्योंकि हमारा भविष्य इस पे डिपेंडेंट है। तो अगले हफ्ते तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और बुला। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आप को। और जो टीम है हमारा फिजी इन फोकस का जो टीम है, एशियन पल्स का टीम है, विधि वाइब्स का टीम है, कमिला सिंह शो, जो 4 शो हम कर रहे हैं, आप टीम में आए हुए हैं बिकॉज हमेशा हम एक दूसरे को देखते नहीं हैं। हम जाते हैं रिकॉर्डिंग करके एंड वी लीव, बट टुडे वी डिसाइडेड दैट वी गोना गेट टुगेदर, हैव अ क्रिसमस गेट टुगेदर, से हेलो टू एवरीबॉडी, and we had a great year 2022. I really hope जो 2023 है हमारे लिए, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत बहुत मंगलदायी होगी, और विद गुड हेल्थ। और इसी तरह से जैसे कि हम बहुत मेहनत करके एवरी वीक 4 शो हम प्रोड्यूस करते हैं, आपका फीडबैक आता है, आप देखते हैं, आप खुश रहते हैं, आप एनकरेज भी हमें करते हैं। तो इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में इसी तरह से आप हमारा साथ देंगे, और इसी तरह जो हमारा शो है उसको देखते रहेंगे और हमें बधाई देंगे, जिससे हम आगे भी बढ़ें और अच्छे से अच्छे काम भी करें। अगर आपके भी कोई बर्थडे है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई स्पेशल इवेंट है, तो हम कभी किसी को चार्ज नहीं करते। इट्स योर शो, इट्स नॉट आवर शो। दिस आर द पीपल दैट पुट इट टुगेदर, बट इट डजंट बिलोंग टू अस। जितना भी शो है, इट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। So it's your show, and what do you want to see? You let us know, okay? And Merry Christmas and Happy New Year from my family to yours. Thank you. Hi everyone, this is Shannon and Pranay, your hosts for BT Vibes TV. We're here gathered today with all of our show's producers and Hope TV hosts as well. We're here celebrating the holidays with each other because we don't get to spend as much time together. And we hope you all are doing the same as well, making sure you're spending time with your loved ones as well. We're all thankful for all of you guys watching at home. We are all really happy that you guys give us all of support, pretty much give us feedback and all of that. And we really hope that you guys have a great Christmas and an even better New Year.
and we want to say thank you from our team to yours. Yeah, you can catch our episodes every week for any of the shows. We're here today with our VT Vibes team, Asian Pulse TV, Fiji in Focus, as well as the Camilla Singh show as well. You can watch the episodes every week or catch us on YouTube as well if you search any of our shows. Follow us on social media for any behind the scenes content and ongoings for the shows in the future. But yeah, with that being said, feel free to contact us anytime you want to make a guest appearance. This show is not just ours, but it's yours as well. Yes, and with that being said, happy holidays to all of you guys. TV. I'm your host, Pranay Sharma. Today we're broadcasting from the unceded territories of the Silvertooth, Kwantlen, and Squamish nations. We're grateful for the first people to come and get this land and share their land with us and us non-Indigenous people. November is here, and November is known for Prostate Cancer Awareness Month. Men grow mustaches to raise money and funds for mental health and suicide prevention for men. Our fathers, partners, brothers, and friends are facing a health crisis, and it's rarely talked about. Men are dying too young, and we can't afford to stay silent. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, बुला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। आप सभी के फोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। अब Diwali is behind us, but happy Halloween. Halloween is on October 31st. Happy Halloween from our team to you. Make sure that when the kids bring the candies home from trick-or-treating, to check those candies out before giving it to the children. Always wear reflectors while going from street to street getting treats so that cars can see you. Happy and safe Halloween. Flu season is here. Always wash your